जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हुआ है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगी पटरी से उतर गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हो रहा है। बड़ी ट्रेन हादसे की खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़े ट्रेन हादसे की खबर है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगी पटरी से उतर गई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से बड़े ट्रेन हादसे की खबर मिल रही है। तो बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगी पटरी से उतर गई है। बड़ा ट्रेन हादसा यहां पर सामने आया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से यह खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगी पटरी से उतर गई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। इन तस्वीरों में आप देखिए, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगी पटरी से। जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता घटना के बारे में बता रही हैं। देखिए अभी तक तो कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि कैजुअल्टी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से बोगीज जो है वो एक के ऊपर एक चढ़ गई है। तो इसलिए जो है वहाँ पर फिलहाल रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। और जैसा कि आप कह रही थी कि कौन कौन सी टीम्स वहाँ पर तैनात है, फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, सिविल डिफेंस की टीम और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो और भी टीम्स है, जो यूजुअली इस तरीके की अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, जो काम करते हैं, उन्हें भी वहां पर भेजा गया है। और जिस तरीके से यहां से सेक्रेटेरिएट से भी आदेश दे दिए गए हैं कि अगर किसी को एयरलिफ्ट करना है तो उसके लिए भी जो है अरेंजमेंट्स शुरू कर दिए गए हैं। तो इसलिए पूरी तत्परता से जो है फिलहाल न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन रेलवे अथॉरिटीज़ की ओर से भी जो पहला जो प्राइम फोकस है वो ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें किस तरीके से सेफली बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता बता रही हैं कि किस तरीके से वहां पर यह हादसा हुआ है। पूजा, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़े हादसे की खबर मिल रही है, ट्रेन हादसे की खबर जलपाईगुड़ी से। अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हुआ है। इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से एक बोगी के ऊपर दूसरी बोगी इस वक्त नजर आ रही है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस से बड़ा हादसा हुआ है। अब ये जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आ पाई है कि किस वजह से यह हादसा हुआ है। हमारी संवाददाता लगातार अपडेट दे रही हैं। तो बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बड़ा हादसा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में। किस वजह से यह हादसा हुआ है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बड़ा ट्रेन हादसा इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कई बोगी पटरी से उतर गई है बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ पर हादसे का शिकार हो गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौके पर किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। पूरी डिटेल में जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। ओवर स्पीड होगा। तो जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं पूरी अपडेट। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई है। कई बोगी पटरी से उतर गई है। गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगी पटरी से उतर गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। तो बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जलपाईगुड़ी में हादसे का शिकार हो गई है। कई बोगी पटरी से उतर गई है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है, किन वजहों से यह हादसा हुआ है। इसकी डिटेल जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ या ट्रैक में कोई खराबी आ गई थी, इसकी जांच की जाएगी। ये बाद में पता चलेगा जब रेलवे विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है।
इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और जी बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ पटना रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश से क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली ये जो ट्रेन है वो पटना से होकर गुजरती है। पटना में सुबह 4 बजे का इसका समय है। 4:10 में यहाँ से प्रस्थान होता है। और ये जो ट्रेन है ये न्यू जलपाईगुड़ी के पास पटरी से इसकी 5 बोगियां जो है वो उतर गई है। हमारी जो सीपीआरओ ईसीआर यानी पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ से जब बात हुई है उनके अनुसार वो पूरी घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि ये जो जोन है वो फ्रंटियर रेल का जोन है जो कि मालेगांव से संचालित होता है, जो मुख्यालय है गुवाहाटी के पास। तो वहां से अभी सूचना जो है विस्तारित रूप से मिल पाएगी, लेकिन फौरी तौर पे जिस तरीके से ये घटना हुई है इसको लेकर रेस्क्यू टीम जो है वो रस कर गई है मौके पर, जो घटनास्थल है वहां से लेकर। और फ्रंटियर रेलवे जो सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव, और साथ ही साथ फ्रंटियर रेलवे का ही जो डिवीजन है कटिहार का, वहां से भी चूंकि पहले से ही बेस्ड होता है वहां पे इस तरीके से एक्सीडेंट रिलीफ जो ट्रेनें होती हैं वो भी यहां से मौके से रवाना हुई है। तो कुल मिलाकर राहत और बचाव कार्य को लेकर तत्काल जो है वहां पे पुलिस प्रशासन की टीम समेत रेलवे की जो टीम है वो वहां पे रश की है। और साथ ही साथ ये अभियान वहां पे शुरू किए गए हैं। अभी तक कैजुअलिटी की कोई सूचना जो है वो नहीं आई है आधिकारिक तौर पे। तो अगर इस बाबत अगर आगे जो बातें होंगी रेलवे के सूत्रों के अनुसार उस तरीके से हम अपने दर्शकों को इस बाबत इत्तिला कराएंगे। लेकिन जाहिर तौर पे जिस रूट से ये पूरी ट्रेन जो है वो गुजरती है, तो अब उन जगहों के लोगों को जो बोर्ड हुए इस ट्रेन में उनकी परेशानी और चिंता की बात है। तो लिहाजा इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर की अभी बातें हुई है, वो नंबर अभी जारी होंगी और पटना जंक्शन पर भी इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चूंकि सीपीआरओ ईसीआर से जो बात हुई है हमारी उसके अनुसार वो संपर्क में है और सीमांत रेलवे के जो सीपीआरओ हैं और वहां से जो पदाधिकारी हैं उनके साथ संपर्क में जो कुछ सूचना मिल पाएगी इस बाबत की, जो यात्रा कर रहे हैं लोगों के परिजन हैं उन तक उनकी सकुशल होने की बात या फिर उनसे संबंधित जो भी जानकारियां हैं इस बाबत हेल्पलाइन नंबर जारी हो, और जिससे कि लोग थोड़ी राहत महसूस करें। चूंकि ट्रेन एक्सीडेंट में जो बोगियां जिस तरीके से एक दूसरे से ऊपर चढ़ी हैं और जिस तरीके से वो क्रॉस हुई हैं, तो इसको लेकर जो तस्वीरें सामने में आ रही हैं इसको लेकर भी लोग जो है वो काफ़ी परेशान और चिंता हाल है। तो लिहाजा इस बाबत भी जो रेलवे के पदाधिकारी है वो अपने स्तर से इसे देख रहे हैं और राहत बचाव कार्य जो है वो मौका पर वो शुरू किया गया है। जी बिल्कुल रजनीश, और जाहिर सी बात है कि ऐसे मौक़ों पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाते हैं और पटना जंक्शन की तरफ से भी जारी किए जाएंगे। जैसे ही वो जारी किया जाएगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर रजनीश इस वक्त सामने आ रही हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो हमने हादसे देखे हैं उसके हिसाब से ये भी एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है जलपाईगुड़ी में। देखिए, इन दिनों अगर देखेंगे तो रेल का परिचालन जो है वो जो फुल फ्लेजेड जब समय होता है और उस दरमियान जो एक ट्रैफिक होती है रेलवे ट्रैक पे, उस रोकना चाहूंगा मैं आपको। कलकत्ता से बाबानंद सिंह यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। क्या मिल रही है जानकारी इस हादसे को लेकर? देखिए, अभी तक फिलहाल जितना जानकारी मिल रहा है ये ट्रेन जो है ये पटरी से उतर गई थी। ये पटरी से क्यों उतरी अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। अभी रेलवे के जितने सारे आला अधिकारी हैं सब वहाँ घटनास्थल पहुंचने का तैयारी में है। एक तरफ है अलीपुरद्वार, दूसरी तरफ है एनजीपी, दोनों तरफ से वहाँ का रेलवे का आला अधिकारी पहुंच रहे हैं और वहाँ पर फिलहाल 4 बोगी जो है वो एकदम बिल्कुल डिरेल हो गया है। और उसमें जो जितना पता हम लोगों को चल रहा है कि वो सब जो था वो सब स्लीपर कोच था, रिजर्वेशन कोच था, और फिलहाल वही रिजर्वेशन कोच के जो यात्रियों का लिस्ट है वो लिस्ट को एकजुट करने के लिए रेलवे अधिकारी सब बंदोबस्त कर रहे हैं। और जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों के साथ भी ये लोग संपर्क कर रहे हैं। हालांकि जितना अगल बगल में जितना मतलब हॉस्पिटल है स्टेट का, जितना भी अरेंजमेंट्स है मेडिकल का, वो सब का खोज खबर लेके यहाँ पर जितना भी मतलब आदमी आहत हुआ है उन सबको वहाँ पर पहुंचाने का कोशिश हो रहा है। मगर अब फिलहाल अभी भी रेलवे की तरफ से कितना हताहत हुआ है,
कितना आदमी का मौत हुआ या कितना आदमी घायल हुआ है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई और क्यों ये हादसा हुआ ये भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई। सबसे बड़ा अहमियत बरती जा रही है कि वहां पर घटनास्थल जल्द से जल्द पहुंचा जाए, मगर फिलहाल बंगाल पुलिस का बहुत सारे आदमी और वहाँ का जितने सारे लोकल पब्लिक है और कुछ एनजीओ वहाँ पर उद्धार कार्य में जुटे हुए हैं। अब वो लोग वहाँ पर उद्धार का काम जारी रखे और जो परिस्थिति सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे आदमी के घायल होने का खबर आ रहा है और हो सकता है कि कई सारे आदमी के जान भी है ये इस हादसा में। अगर ये हादसा क्यों घटी कैसे घटी इसके बारे में रेलवे फिलहाल कुछ नहीं बता रही है, मगर ये सिटी जितने अफसर हैं सब मिलकर वहां पर जाने का बाद और देखने का बाद ही ये पता चलेगा। राजेश बिल्कुल भवानंद, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए इस खबर पर। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार पटना से। रजनीश, भवानंद को आप भी सुन रहे थे, अभी कैजुअलिटीज का पता नहीं चला है, रेलवे ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन कई लोगों के घायल होने की खबर है और दो महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने कही है वो कि 4 बोगी पूरी तरीके से डिरेल हो गई है, बेपटरी हो गई है। तो ऐसे मौक़ों पर राहत तो सबसे बड़ी चीज़ है, राहत के लिए रेलवे काम कर ही रहा होगा, वहाँ पर दूसरे भी सोर्सेस लगे होंगे, स्थानीय प्रशासन लगा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि बड़ा हादसा है। निश्चित तौर पे ये जो इलाका है पूरा अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच का इलाका, या फिर इससे आगे आप फ्रंटियर रेल की ओर आप आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा इलाका जो है पहाड़ी इलाका है और जंगल का इलाका है, फॉरेस्ट रेंज है। तो अभी अब किस बाबत ये घटना हुई है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है ये देखना होगा, लेकिन ये जरूर है कि इन दिनों जो ट्रैक पर जो रेल का परिचालन है वो फुल फ्लेजेड नहीं है और सीमित संख्या में गाड़ियां जो है वो चल रही है, तो लिहाजा ट्रेनों की कोई अफरा तफरी जैसी स्थिति नहीं होती है। साथ ही साथ ट्रैक पर कुछ उस तरीके के दबाव की भी बात अभी नहीं कही जा सकती है, लेकिन जाहिर तौर पे ये घटना हुई है तो अब जो यहाँ पे सुरक्षा के जो बाबत बातें हैं या फिर जांच की बात है, इसके बाद ही कोई बात आधिकारिक तौर पे सामने आ पाएंगी। बहरहाल अभी इस तरह की कोई बात जो है वो सामने वहां से नहीं आई है, न ही फ्रंटियर रेलवे की ओर से कोई इस बाबत विज्ञप्ति जारी की गई है और ईसीआर के जो CPRO हैं वो भी अब संपर्क में है अभी और पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। तो लिहाजा जिस तरीके से बोगियां वो उल्टी हैं, डिरेल हुई हैं ट्रैक से, तो इसको लेकर जाहिर तौर पे जो कुछ पैसेंजर्स रहे होंगे अंदर में तो उन्हें गंभीर चोटें आई होंगी। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है, लेकिन जो दृश्य है वो देखकर स्पष्ट समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये मुश्किलें आई हैं। यात्री जो इस पर यात्रा कर रहे थे, बीकानेर से ये ट्रेन चलती है और पटना से सुबह 4 बजे पहुंचती है, 4:10 पे यहाँ से प्रस्थान होता है और फिर ये जो पूरा रूट है जो फ्रंटियर रेलवे का, ईसीआर के बाद फिर फ्रंटियर रेलवे, कटिहार के बाद कटिहार से जो फ्रंटियर रेलवे का शुरू हो जाता है डिवीजन और ईसीआर में ये जो है दानापुर के बाद फिर समस्तीपुर का डिवीजन और उसके बाद कटिहार का डिवीजन। तो अब पूरे जो प्रशासन है, रेलवे के महकमा है, वो आसपास के जो भी क्षेत्र है वहाँ से लोग जो है वो रश किए हैं और साथ ही साथ जो एक्सीडेंट रिलीफ वैन है वो रश किया गया है मौके पर और दोनों ओर से, यानी कटिहार साइड से डिवीजन है, बड़ा डिवीजन, और साथ ही साथ जो न्यू जलपाईगुड़ी का इलाका है और मालीगांव जो मुख्यालय है गुवाहाटी के पास सीमांत रेलवे का जो फ्रंटियर रेलवे है, वहां से भी राहत और बचाव को लेकर जो रेलवे के पदाधिकारी है वो मौके पर रश किए हैं। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन जो है, पश्चिम बंगाल पुलिस जो है वो वहां पे मौके पर है और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से क्या कुछ वस्तु स्थिति रही है, किन परिस्थितियों में ये जो ट्रेन है वो डिरेल्ड हुआ है। तो इस बाबत अभी आधिकारिक तौर पे सूचना आनी बाकी है और बहरहाल रेलवे अपनी ओर से इसके बाद जो कुछ भी कार्रवाई होती है उस ओर अग्रसर हुई है और अभी से थोड़ी देर बाद अभी हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए जाएंगे, खासतौर पे उन रूटों पे जहां से चूंकि लंबी दूरी की ये ट्रेन है और काफी दूर कई स्टेट्स को गुजरकर ये अपने गंतव्य तक पहुंचती है। तो जो न्यू जलपाईगुड़ी के पास और जो अलीपुरद्वार के बीच में ये घटना हुआ है, इसको लेकर प्रशासन जो है वो चौकस हुई है और अभी काफी कुछ सूचना आनी वहां से मौके से बाकी है। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें कि तकरीबन 2 बजे इस ट्रेन का जो समय है वो जलपाईगुड़ी में था, उसके बाद ये हादसे का शिकार हो गई है बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस 15633। और आपको बता दें कि रात में 12:30 बजे 12:35 में गुवाहाटी पहुंचने का इसका टाइम है, जबकि बीकानेर से ये 1:45 पर रात को ये गाड़ी खुलती है और पटना में सुबह 4 बजे, ये सुबह के 4 बजे ये गाड़ी क्रॉस करती है। तो
बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस। कुछ और इंफॉर्मेशन रेलवेज की ओर से फिलहाल दिया गया है, वो ये है कि कुल मिलाकर 24 कोचेस थे इस पूरे ट्रेन में और इंजन के बाद 6 कोचेस डीरेल्ड हुए हैं। तो हम अभी तक जो कह रहे थे कि 4 से 5 कोचेस डीरेल होने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन रेलवेज की ओर से अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें कहा गया है कि कुल मिलाकर 24 कोचेस थे इस पूरे ट्रेन में, जो अप 15633 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस है और इंजन के बाद के 6 जो है कोचेस वो डिरेल्ड हुए हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि आखिरकार कितने इसमें पैसेंजर सवार थे, लेकिन रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को वहां पर भेजा गया है और साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एनडीआरएफ से भी संपर्क साधा गया है और कुछ एनडीआरएफ की टीम्स भी जो है अब से थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंचेगी, क्योंकि अभी भी कई लोगों के अंदर फंसे होने की खबर सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर मेडिकल फैसिलिटीज को भी अप किया जा रहा है ताकि जो लोग अंदर से बाहर निकाले जाएंगे उन्हें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देना होगा, इसलिए उन्हें साथ ही साथ मेडिकल अटेंशन मिले और हॉस्पिटल्स में रश किया जाए, इसलिए वो तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अदिति, कब मिला वगैरह इस बारे में तो लगातार इस तरह की कितनी सूचनाएं दूरी हासिल है, की जा कितने रही हैं। स्टेशन से क्रॉस करते हुए पहुंचती है? जिस तरह से जलपाईगुड़ी के पास बताया जा रहा है कि ये घटना हुई है, कुछ हताहत लोग होने की खबर आ रही है, कुछ लोगों की जो जानकारी आपके पास कंट्रोल रूम से अभी आई है? हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही। अच्छा, कुछ लोग यहाँ यात्री पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए अधिकांश लोग यहाँ से कलकत्ता जाते हैं तो गुवाहाटी ट्रेन से होते हैं। बस जैसे ही उस अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जैसे सूचना मिलेगी बताएंगे, वही बताएंगे ना आपको। तो देखिए अभी तक देखिए संजय, सबसे पहले हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे संवाददाता रौनक बीकानेर से लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रेन को लेकर क्या अपडेट, चूंकि यहीं से ये ट्रेन स्टार्ट होती है और 6 बोगी डिरेल हो गई है, यानी कि रेलवे की तरफ से ये सूचना जारी कर दी गई है कि इंजन के बाद की 6 बोगी पूरी तरीके से डिरेल हो गई है। लगातार हम जो कह रहे हैं कि ये बड़ा हादसा हुआ है। कितने लोग बैठे होंगे सर बीकानेर से, तो जानकारी है? देखिए सभी लोग अभी देखिए संजय जवाब देने की स्थिति में नहीं है, सब लोग जानकारी उच्च अधिकारियों को देने में जुटे हुए हैं। यहाँ तमाम जो रिकॉर्ड है उनको खंगाला जा रहा है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कितने लोग राजस्थान से बैठे हैं, कितने राजस्थान के बाहर बैठे हैं, और साथ ही साथ जो स्थिति वो ये कि अब स्टेशन पे भी आप देखिए कि हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में पैसेंजर्स यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कोलकाता के लिए यहाँ पर सफ़र करते हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान से कोलकाता को लेकर के सबसे बड़ी ट्रेन के तौर पर मानी जाती रही है। और यहाँ पर जो स्थिति वो ये कि अब यहाँ पर जमावड़ा जो है स्टेशन पर भी यात्रियों का लगना शुरू हो रहा है, जानकारी लेने के लिए पहुँच रहे हैं कि घटना, कुछ रिश्तेदार भी यहाँ बताए जा रहे हैं कि जानकारी लेने के लिए पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि संजय देखिए लगातार हम जानकारी देख रहे हैं 5 डब्बे डिरेल हुए हैं, बड़ी घटना हुई है। उच्च अधिकारी जो है लगातार कंट्रोल रूम के जरिए जो है जानकारी लेने में जुटे, और जैसे कि स्टेशन मास्टर से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, वो भी यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो स्थिति है वो ये साफ है, कितने अभी तक क्या कैजुअलिटी है, क्या है उसकी जानकारी अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। जी संजय, बिल्कुल, तो लगातार हम सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 15633 बीकानेर बाहर निकाला जा सके, हादसे का शिकार हो गई है। तो ये ट्रेन बीकानेर से सुबह 1:45 पर खुलती है। सुबह के तकरीरात के करीब 2 बजे ये ट्रेन बीकानेर से खुली थी। जयपुर में इसकी टाइमिंग है दिन के 9 बजे सुबह। ये गाड़ी टुंडला में पहुंचती है 2:35 पे और उसके बाद पटना में सुबह 4 बजे ये गाड़ी पहुंचती है। जलपाईगुड़ी में इसका टाइम है दोपहर 2 बजे, यानी दूसरे दिन दोपहर 2 बजे इसे जलपाईगुड़ी पहुंचना था, लेकिन वहीं पर ये हादसे का शिकार हो गई है। और जो खबर मिल रही है रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि इंजन के बाद के 6 डब्बे पूरी तरीके से डिरेल हो गए हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बड़ा हादसा है। कैजुअलिटी को लेकर अभी कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिए हैं। राहत पहुँचाने की पूरी तैयारी है। ये बड़ा रेल हादसा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सामने आया है, और किस वजह से ये हादसा हुआ है ये अभी रेलवे की तरफ से नहीं बताया गया है। इसका पता नहीं चल पाया है कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ, लेकिन लगातार ये जानने की कोशिश हो रही है। फिलहाल जो फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर दिया जा रहा है, घायलों के उपचार पर दिया जा रहा है, लोगों को निकालने पर दिया जा रहा है। तो आप नंबर को नोट कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर हम लगातार दिखा रहे हैं।
अगर आपके अपने या आपके कोई परिचित, आपके जानने वाले इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल करके उनके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट लगातार कितने आप तक यात्री पहुंचा रहे हैं। सवार थे, राजस्थान में कितने यात्री यहां से सवार होकर गए हैं, ये तमाम सवाल जो है वो यहां पर बने हुए और इसी पर लगातार यहां पर जो टीमें जो है वो जानकारी जुटाने में जुटी हुई। हालांकि देखिए कोई भी प्रमाणिक रूप से ये जानकारी नहीं दे रहा है यहां पर कि आखिर किस तरह से यहां पर घटना हुई है या कितने लोग इंजर्ड हुए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो लगातार बना हुआ। हालांकि देखिए स्टेशन के बाहर की तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाऊं, जो इंक्वायरी काउंटर है वहाँ पर मैं लेके दिखाना चाहूँगा क्या लोग बाग वहाँ पहुँचे, रिश्तेदार पहुँचे जानकारी लेने के लिए, क्योंकि बड़ा जंक्शन है, बीकानेर जंक्शन है, बड़ी ट्रेन यहाँ से चलती है। हालांकि देखिए बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन में अधिकांश लोग राजस्थान के, कोलकाता, बंगाल की तरफ जो है वो यहाँ पर सफ़र करते हैं। इंक्वायरी जो काउंटर है वहाँ पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कितने लोग यहाँ से सफ़र करके कलकत्ता की तरफ गए हैं। और बीकानेर की अगर बात करूँ तो यहाँ से कितने यात्रियों ने यहाँ पर सफ़र जो है वो शुरू किया है। इंक्वायरी काउंटर पर हालांकि देखिए कोविड के चलते प्रोटोकॉल जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल, तो रौनक व्यास बीकानेर से लगातार बता रहे हैं क्योंकि ट्रेन वहीं से खुली थी तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर लोग वहीं से सफ़र कर रहे होंगे और उनके परिवार वालों में जैसे ही ये सूचना मिली होगी तो कोहराम मच गया होगा। सभी जानना चाहते होंगे कि आखिर जो उनके अपने इस ट्रेन पर सवार हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या हालत है। जिनका नंबर मिल गया होगा वो तो निश्चिंत होंगे, लेकिन जिनका नंबर नहीं मिल रहा होगा उनके बारे में तरह तरह के ख्याल आ रहे होंगे। लेकिन आप परेशान मत होइए, ये नंबर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इन नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि घटना स्थल पर क्या स्थिति है, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की लगातार कोशिश हो रही है। तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं इंजन के बाद 6 डब्बे पूरी तरीके से डिरेल हो गए हैं। रजनीश हमारे साथ लगातार पटना से बने हुए हैं। रजनीश, खबर ये मिल रही है रेलवे की तरफ से ये बयान दे दिया गया है कि इंजन के बाद के 6 डब्बे